हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ब्लड के ग्रुप के बारे में। तो जो आपका ब्लड होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ पॉजिटिव होता है, किसी का ओ निगेटिव होता है, किसी का ए बी होता है। तो जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम पहचानेंगे कैसे? अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आप ब्लड ग्रुप को कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है ना। तो इसमें हम इस वीडियो में हम देखेंगे आपका ब्लड ग्रुप। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो जो आपकी रेड ब्लड सेल होगी, जो आपका रेड ब्लड सेल होगा उसके सरफेस पे, ये मान लो आपकी एक आरबीसी सेल है। ठीक, आरबीसी सेल जो होगी जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें आरबीसी सेल जो होती है उसके सरफेस पे आपका ए टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अगर उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे उनमें आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और जो ए टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एंटीजन ए, इसको बोलते हैं एंटीजन ए। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके आरबीसी सेल के सरफेस पे आपका एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है। और आप में एंटीबॉडी जो होगी वो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक आपकी एंटीबॉडी ए होती है, एंटीबॉडी ए, तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे होता है। और जो आपकी एंटीबॉडी बी होती है, एंटीबॉडी बी, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे। और एंटीबॉडी जो होती हैं ये सब आपकी प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं और ब्लड का सॉलिड पोर्शन जो होता है वो आपका ये ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स। तो इसमें हम देखते हैं अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका जो आरबीसी सेल होगा उसके सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी बी पाई जाती है, ये वाली एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इनमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए जिनका होता है उनमें एंटीजन ए पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी बी होती है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एंटीबॉडी ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी जो है इसके सरफेस पे जो आपका एंटीजन प्रेजेंट है उससे जाके इसमें बाइंड हो जाएगा। आपने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा तो इसका सरफेस इस तरीके से है और एंटीबॉडी जो है ये आपका इस शेप का है। तो आपकी एंटीबॉडी जो होती है प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, आपका सॉलिड पोर्शन है ब्लड का आरबीसी, तो प्लाज्मा और आरबीसी आपस में बाइंड कर जाएंगे और अंदर आपका क्लॉटिंग हो जाएगी, इसलिए आपका एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप में होता है, ये इसमें ट्रैप नहीं हो पाता है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ठीक, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आपके आरबीसी सेल का जो सरफेस होगा, मान लो आरबीसी सेल है, इसका जो सरफेस होगा इस पे एंटीजन जो पाया जाएगा उसका उभार इस तरीके से होगा। अगर आप माइक्रोस्कोप लेके उसमें उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके सरफेस पे आपका बी टाइप का उभार मिलता है, तो हम समझ जाते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। अगर ए टाइप का उभार मिलता है देखने को तो उसको हम बोलते हैं ए वर्ग के हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ये जो बी होता है इसमें अगर आरबीसी सेल पे इस टाइप का उभार पाया जाएगा, बी शेप का उभार पाया जाएगा, इसको हम बी ग्रुप बोलते हैं। ये जो उभार होता है इसको हम बोलते हैं एंटीजन बी, इसको एंटीजन बी बोलते हैं। तो जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें एंटीजन बी पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी ए पाई जाती है। क्योंकि अगर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी तो वो आपका आपस में ट्रैप हो जाएंगे और आपका क्लॉट बन जाएगा, इसलिए जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनके ब्लड में एंटीबॉडी ए पाया जाता है और जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, एंटीजन ए पाया जाता है। लेकिन ब्लड ग्रुप जिनका बी होता है उनमें एंटीजन बी पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी ए पाई जाती है। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके आरबीसी सरफेस पे हम देखते हैं तो उनका जो आरबीसी सेल है, आरबीसी के सरफेस पे आपका ए टाइप मतलब एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होता है। अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा। अब आप में अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है तो अगर एंटीबॉडी आप में ए पाई जाएगी या फिर एंटीबॉडी आप में अगर बी पाई जाएगी
तो दोनों ये आपकी ट्रैप हो सकती है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर पाया जा रहा है यहाँ पे। इसलिए यहाँ जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ना तो उनमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी ना तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। इनमें नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसका मतलब इनका जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, क्योंकि एंटीबॉडी ही है जो माइक्रोब से, इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इनमें एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग ज्यादा ही बीमार होते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, अगर ब्लड ग्रुप आपका ओ है तो आपका जो आरबीसी सेल होगा, ये मान लो आरबीसी सेल है, आरबीसी सेल के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसका जो सरफेस होगा एकदम राउंड होगा, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, नो एंटीजन। इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। लेकिन एंटीबॉडी देखते हैं तो अब एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी आपकी दोनों पाई जाती हैं। इनमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ए एंड बी दोनों पाई जाती है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है, इसलिए इनका इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। ठीक, तो ये आपके जो होते हैं इनमें दोनों टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है, ये लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो ये रहा आपका ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, जिससे हम एंटीजन की हेल्प से, एंटीबॉडी की हेल्प से बता सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। थोड़ा सा ब्लड लेंगे, जो ग्लास स्लाइड होती है उसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं आरबीसी सेल का, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या फिर बी पॉजिटिव को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या फिर बी पॉजिटिव है। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा रीसस मंकी, रीसस मंकी में उन्होंने देखा, उन्होंने मंकी का जो बंदर होता है रीसस मंकी, उसके ब्लड से जो आरबीसी सेल है, मंकी का जो आरबीसी सेल था जिसे हम रीसस मंकी बोलते हैं, रीसस मंकी के ब्लड में उन्होंने देखा कि उनका जो आरबीसी सेल था कुछ में एंटीजन ए प्रेजेंट था, एंटीजन ए प्रेजेंट था, कुछ में एंटीजन बी प्रेजेंट था। लेकिन एक अदर स्ट्रक्चर पाया गया जो कि ना तो ए के तरह था ना तो बी के तरह था, उसका शेप कुछ अलग ही था। तो इस जो अलग टाइप का एंटीजन देखा उन्होंने वो रीसस मंकी के अंतर्गत, उसका नाम दे दिया इन्होंने आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन या फिर आरएच फैक्टर भी इसी को बोलते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच क्यों बोलते हैं? क्योंकि रीसस मंकी में पहली बार देखा गया था। तो एंटीजन ए या फिर एंटीजन बी मान लीजिए है आपका, एंटीजन ए और एंटीजन बी के अलावा कोई अदर एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। आरएच इसलिए बोलते हैं क्योंकि रीसस मंकी में देखा गया था, और मंकी में देखा था तो इसलिए इन्होंने कहा कि मानव पे भी, ह्यूमन बॉडी पे भी टेस्ट किया जाना चाहिए। तो फिर जब आरबीसी सेल को फिर से स्टडी किया गया उसमें यह भी देखा गया कि ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत भी जो आपकी आरबीसी सेल है उसमें भी आरएच फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। मतलब एंटीजन ए के अलावा आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट हो सकता है, जो ना तो ए की तरह होगा ना तो बी की तरीके से होगा। अगर इस टाइप का कोई एंटीजन पाया जा रहा है उस एंटीजन को हम बोलते हैं आरएच एंटीजन या फिर आरएच फैक्टर। तो अगर आपकी आरबीसी सेल पे आरएच फैक्टर पाया जाता है या आरएच एंटीजन पाया जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। अगर आप में आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए निगेटिव। अगर आपका आरएच फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर आपका आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है। ठीक, ऐसे बी वाले में भी होता है। अगर आपका बी एंटीजन के अलावा आरएच एंटीजन पाया जाएगा या आरएच फैक्टर आप में प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप आपका बी पॉजिटिव है। अगर ये आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा आपके आरबीसी सरफेस पर, केवल एंटीजन बी पाया जाएगा या आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव होगा। तो जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा वो ए पॉजिटिव होगा, जिसमें एब्सेंट होगा वो निगेटिव होगा। तो मेन आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। तो
अब पॉजिटिव और निगेटिव आप कैसे डिसाइड करते हैं? अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका हो जाएगा ए पॉजिटिव, अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो आपका हो जाएगा ए निगेटिव। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट रहता है तो आपका बी पॉजिटिव, अगर उसमें एब्सेंट है तो आपका बी निगेटिव हो जाएगा। ये ऐसे इसमें भी है, अगर आरएच फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका, जो कि एंटीजन ए और बी के अलावा जो है एंटीजन होता है, वो अगर प्रेजेंट होगा तो आपका हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, अगर एब्सेंट होगा तो ए बी निगेटिव। ओ वाले में भी अगर एंटीजन आपका आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो आपका ओ पॉजिटिव, एब्सेंट होगा तो ओ निगेटिव। इस तरीके से आपके टोटल हो जाते हैं 8 टाइप के ब्लड ग्रुप। मेन आपका 4 ही होता है, ए बी और ओ। अगर एंटीजन आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा आप में, तब वो आपका पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अब हम देख लेते हैं कौन से ब्लड ग्रुप वाले किसको ब्लड दे सकते हैं। ठीक, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड दे सकते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आप में एंटीबॉडी बी पाई जा रही है, जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप में होता है। अगर आप ब्लड बी ग्रुप वाले को दे देंगे तो आपकी एंटीबॉडी जो है इसमें जाके फंस जाएगी, इसमें जाके ट्रैप हो जाएगी, एंटीबॉडी इसमें जाके अटैच हो जाएगी और आपका ब्लड सीधा क्लॉट कर जाएगा, बॉडी के अंदर खून आपका जम जाएगा। इसलिए आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आप ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप में एंटीबॉडी बी पाई जा रही है और इसमें एंटीबॉडी ए पाई जा रही है। ये वाली एंटीबॉडी इस वाले स्ट्रक्चर एंटीजन पे जाके बाइंड कर जाएगी और ब्लड आपका क्लॉट कर जाएगा। ठीक है ना, आपस में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जो है वो बाइंड कर जाएंगी और क्लॉटिंग हो जाएगी। तो आप ए वाला ब्लड ग्रुप है तो बी वाले को नहीं दे सकता है, ए वाला केवल ए वाले को दे सकता है, बी वाला केवल बी वाले को दे सकता है। अच्छा आप बताइए, ए बी जो होता है, ए बी आपका जिसको हम बोलते हैं, ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ये सबको ब्लड दे सकता है लेकिन सबसे ब्लड ले नहीं सकता, सबको ब्लड दे सकता है। जैसे आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें आपकी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ये तो ए बी क्या है, ये ए बी ए को भी ब्लड दे सकता है, ए बी जो है आपका बी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने को कहिए तो ये ना तो ए से ले सकता है ना तो बी से ले सकता है। ये ए और बी से ब्लड ले नहीं सकता है लेकिन ए और बी को ब्लड दे सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ वाले जो होते हैं ये सबसे ब्लड को ले सकते हैं। चाहे आपका ए हो, ये बी वाला है तो बी वाले से भी ब्लड को ले सकते हैं, और आपका जो ए है ए वाले से भी ब्लड को ले सकते हैं, लेकिन ए बी वाले से नहीं लेंगे। ये आपका ए वाले से भी ब्लड ले सकते हैं, बी वाले से भी ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि इनमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, इनकी आरबीसी सेल पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा रहा ब्लड ग्रुप के बारे में। और ब्लड ग्रुप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जिसमें अगर ब्लड ग्रुप आपका कंफर्म नहीं होता है, ये ब्लड ग्रुप आपका हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में कि किस पेशेंट को इसका ब्लड ग्रुप क्या है और इसको किस टाइप का ब्लड चढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको ब्लड ग्रुप ए ही चढ़ाया जाएगा, ब्लड ग्रुप बी नहीं चढ़ाया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और इसके पहले वाला आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो जाके देख लीजिए, जिसमें हमने ब्लड का कंपोजिशन बताया है, उसका फंक्शन बताया है। इस वाले वीडियो में हमने ब्लड का ग्रुप बताया है। तो ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देख लें। थैंक यू।